नमस्कार। आज हम स्वास्थ्य परिवर्तन हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े एक बड़े ही दिलचस्प फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। ये कोच देवव्रत के विचारों पर आधारित है, स्वास्थ्य परिवर्तन के 5 स्तंभ। जी हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है उसका शीर्षक भी यही है, बंगाली में स्वास्थ्य परिवर्तनेर 5 स्तंभों, 20% कोरे 100% साफल्य। हाँ, तो आज हम इन्हीं स्तंभों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये सफलता में खास तौर पर एक संतुलित तरीके से कैसे मदद करते हैं। बिल्कुल, अक्सर यही सोचा जाता है ना कि सेहत का मतलब है बस डाइट या एक्सरसाइज। हाँ, वही। लेकिन ये स्रोत बताता है कि बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए खोलकर देखते हैं इसको। जरूर। तो ये 5 स्तंभ आखिर हैं क्या? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताता है कि शुरुआत में इनका महत्व अलग-अलग आंका गया था। हाँ, मैंने भी देखा। पोषण यानी न्यूट्रिशन को सबसे ज्यादा 40%, फिर व्यायाम 25%, शिक्षा और कोच दोनों को 15-15%। और समुदाय यानी कम्युनिटी उसको सिर्फ 5%। हाँ, तो मेरा पहला सवाल यही है कि पोषण को शुरू में इतना ज्यादा 40% महत्व क्यों दिया गया था? देखिए, पोषण को शरीर का ईंधन और नींव माना गया है। स्रोत में कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सब की बात है। अच्छा। और कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे हर्बलाइफ शेक या पीपीपी। ये शायद पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर होगा। हाँ। तो मूल बात यह है कि लक्ष्य चाहे वजन घटाना हो या मसल्स बनाना, सही पोषण के बिना तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। समझ गया। ये वो कच्चा माल है जिससे शरीर बनता है, या सही न हो तो बिगड़ता भी है। कमजोरी, बीमारी, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो पोषण हो गया नींव, फिर व्यायाम। स्रोत कहता है ये आकार, शक्ति और ऊर्जा के लिए है। बिल्कुल, आकार, शक्ति और ऊर्जा, मतलब लक्ष्य चाहे जो भी हो, हिलना डुलना तो जरूरी है ही। हाँ, चाहे वो वजन उठाना हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, या कार्डियो, दौड़ना भागना, या फिर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, हर तरह का मूवमेंट जरूरी है। और फिर आती है शिक्षा, एजुकेशन। हाँ, 15%। वो क्यों? वो देती है स्पष्टता और विश्वास। स्रोत कहता है कि जब हमें पता होता है कि कोई चीज क्यों करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, अच्छा, तो हम गलतियों से बचते हैं। एक तरह का कंट्रोल महसूस होता है अपनी जर्नी पर। ज्ञान ही तो शक्ति है ना? सही बात है, ज्ञानी शक्ति है। और फिर कोच, उन्हें भी 15%। उन्हें शॉर्टकट और जवाबदेही वाला स्तंभ बताया गया है। हाँ, एक जीपीएस की तरह, जैसे स्रोत कहता है। जीपीएस सही मिसाल है, मतलब तेज सटीक परिणाम पाने में मदद। हाँ, कोच आपको रास्ता दिखाता है, प्लान बनाने में मदद करता है, सपोर्ट देता है, अकेले भटकने से बचाता है। ठीक है, तो ये 4 हो गए, पोषण, व्यायाम, शिक्षा, कोच। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो 5वें स्तंभ की है। हाँ, समुदाय, कम्युनिटी। शुरू में इसे सिर्फ 5% आका गया था। यह बात थोड़ी अजीब लगती है ना? बिल्कुल, लेकिन स्रोत बाद में इस पर बहुत जोर देता है कि लंबे समय तक टिके रहने के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए समुदाय का असली असर कहीं ज्यादा है। जी, क्योंकि अकेले कोशिश करते करते अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, वो अकेलेपन महसूस होता है। समुदाय इसी चीज से बचाता है। वाह, वो एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। अरे वाह, तो ये सिर्फ अच्छा लगने वाला हिस्सा नहीं है, बल्कि सच में जरूरी है। स्रोत में एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, अकेले आप कोशिश करते हैं, समुदाय में आप कामयाब होते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। और उसमें समझाया भी है कि कैसे दूसरों को अपने जैसा ही संघर्ष करते और आगे बढ़ते देखना। हाँ, मोटिवेशन मिलता है। अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना, किसी ग्रुप का हिस्सा महसूस करना, चाहे वो कोई क्लब हो, जूम सेशन हो, कोई चैलेंज हो, या आजकल जैसे लोग शेक सेल्फी शेयर करते हैं। हाँ, ये सब मिलकर वो मानसिकता बनाते हैं जो आपको ट्रैक पर रखती है। स्रोत तो इसे सफर के लिए ऑक्सीजन कहता है। ऑक्सीजन। बिल्कुल। इसी सोच से फिर वो आखिरी संतुलित मॉडल सामने आता है। हाँ, जिस सबको बराबर वजन दिया गया है। जी, हर स्तंभ को बराबर यानी 20% महत्व। पोषण ईंधन, व्यायाम आकार, शिक्षा स्पष्टता, कोच मार्गदर्शन और समुदाय निरंतरता, 5 बराबर। हाँ, स्रोत में एक घर का उदाहरण भी दिया है। जैसे एक मजबूत घर को टिके रहने के लिए उसके सभी, मान लीजिए 5 खंबे बराबर मजबूत होने चाहिए। वैसे ही 100% सफलता के लिए ये 5 स्तंभ 20% के हिसाब से जरूरी हैं। 5 × 20 हो गए 100%। तो मतलब जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ये मॉडल हमारी आम सोच को चुनौती देता है। हम अक्सर सोचते हैं बस डाइट ठीक कर लो या जिम चले जाओ। हाँ,
ज्यादातर फोकस इन्हीं दो पर रहता है। पर ये कह रहा है कि आपका सपोर्ट सिस्टम, आपकी जानकारी, आपका गाइड, ये सब भी उतने ही जरूरी हैं जितनी आपकी कैलोरी या आपके पुशअप्स। बिल्कुल। बात सिर्फ ये नहीं कि स्तंभ क्या है, बल्कि ये एहसास कि स्थायी नतीजों के लिए वे सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हाँ, एक भी कमजोर हुआ तो पूरी इमारत हिल सकती है। किसी एक को भी नजरअंदाज करना मतलब पूरी संरचना को कमजोर करना। सही कहा। तो इस सब का निचोड़ क्या समझें? ये फ्रेमवर्क हमें क्या करने को कह रहा है? मेरे ख्याल से ये हमें स्वास्थ्य लक्ष्यों को ज्यादा समग्र रूप से, होलिस्टिक तरीके से देखने को कह रहा है। हाँ, मतलब किसी एक जादुई गोली या नुस्खे के पीछे भागने की बजाय इन 5 क्षेत्रों में संतुलन बनाने पर जोर देना। एकदम सही। और स्रोत का जो अंतिम विचार है वो इसे बहुत खूबसूरती से समेटता है। मूल बंगाली में कुछ ऐसा है: न्यूट्रिशन छड़ा भीत नहीं, एक्सरसाइज छड़ा गठन नहीं, एजुकेशन छड़ा बोझा नहीं, कोच छड़ा पथ नहीं, और कम्युनिटी छड़ा चलाइए जवार शुक्ति नहीं। अच्छा, इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पोषण के बिना नींव नहीं, व्यायाम के बिना गठन नहीं, शिक्षा के बिना समझ नहीं, कोच के बिना रास्ता नहीं, और समुदाय के बिना जारी रखने की शक्ति नहीं। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली माप है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य सफर में शायद किस स्तंभ पर उसे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वास्तव में। और शायद सबसे अहम सवाल जो स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं पूछता पर इशारा करता है कि क्या किसी भी स्तंभ को नजरअंदाज करना, खास तौर पर उसे जिसे हम अक्सर कम अहमियत देते हैं, जैसे कि समुदाय ही कई स्वास्थ्य प्रयासों के लंबे समय में नाकाम होने का छिपा हुआ कारण हो सकता है। बहुत गहरा सवाल है, इस पे वाकई सोचने की जरूरत है।